बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं। अलहदगी पसंद खीमे से एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह सईद अली शाह गिलानी बुजुर्ग रहनुमा हैं, उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त कश्मीर क्राउन पर कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान सईद अली शाह गिलानी ने आज किया है। उन्होंने तहरीरी तौर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबरान को लिखा है कि वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि सईद अली शाह गिलानी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑडियो मैसेज के ज़रिए भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ऐलान में कहा है कि वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए इस जमात से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। बहरहाल सईद अली शाह गिलानी के हवाले से आपको बता दें कि वो सोपोर से उनका ताल्लुक़ है। 1929 में 29 सितंबर उनकी पैदाइश हुई है। जमात इस्लामी के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है। तहरीक हुर्रियत के सरबराह रहे हैं, APHC के चेयरमैन भी रहे हैं। हालांकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी और बाकी सियासी जो जमातें हैं उनके साथ साथ सईद अली शाह गिलानी MLA सोपोर भी रहे हैं 1972 में, 1977 में, 1987 में। ये भी है सईद अली शाह गिलानी एक वाहिद लीडर है विकिपीडिया में जहां पर सईद अली शाह गिलानी का जो नेशनलिटी है वो कश्मीरी लिखा गया है बाज़ाब्ता तौर पर। बहरहाल इसी खबर के हवाले से आपको मज़ीद आगाही के हवाले से लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर वादी के एक मुमताज़ और मारूफ सहाफ़ी और एडिटर ग्लोबल कश्मीर ज़हूर गुलजार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर गुलजार साहब, आपने भी ये खबर सुनी होगी, सईद अली शाह गिलानी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान किया है। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए शायद जो आज सवेरे ये खबर आ गई, एक ऑडियो मैसेज आ गई जर्नलिस्ट फेडरेलिटी को खास तौर से, जिसमें सईद अली शाह गिलानी ने बाज़ाब्ता तौर पर ये इकरार किया है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाप से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो रहे हैं। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोई ऐसा रीजन तो अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है कि उनका कहना था कि कुछ लोग हैं जो उनके आसपास है जिन्होंने कुछ ऐसे बेज़ाब्तियां की है जिनके लिए वो जवाबदेह नहीं है कौम के सामने। और उस चीज को लेकर कयास आराइयां लगाई जा रही है कि कौन है वो लोग जिन लोगों ने शायद लोगों की उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतरे। इसके साथ साथ जो गिलानी साहब की जो हेल्थ है वो काफी अरसे से खराब है, वो काफी अलील है। और कई बार ऐसा भी सुना गया कि उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था उनके घर में, उनको काफी ऑक्सीजन की कमी वगैरह महसूस हो रही थी। और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि 370 आर्टिकल हटने के बाद जो मुसलसल नजरबंदी रखी गई उन पे, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि 8-9 साल से वो अपने घर में ही नजरबंद है। उनको सियासी जो एक्टिविटीज है, सरगर्मियां हैं, उनसे उनको दूर रखा गया है। और खास तौर से अगर हम बात करेंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाप की, क्योंकि एक आवाज एक बनी थी सेपरेटिस्टिक कैंप में सईद अली शाह गिलानी के हवाले से जो भी प्रेस नोट आया करते थे, चाहे हड़ताल के हवाले से या प्रोटेस्ट के हवाले से या कोई कैलेंडर दिया जाता था, तो उस पर लोग अमल करते थे। और आज जो कि 370 का जो बड़ा फैसला हुआ 5 अगस्त के दिन जो पार्लियामेंट में उसको एबॉर्गेट किया गया, उसके बाद न कोई प्रोटेस्ट आ गया, न कोई कैलेंडर आ गया, न कोई चीज, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी कदगनी लगी थी इनकी सरगर्मियों पे। न सिर्फ उनके बल्कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अदर दूसरी इकाइयां हैं, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है या दीगर तंजीमें हैं, तो जो सारी सरगर्मियां इनकी थी सियासी सरगर्मियां, उनको कदगन लगाया गया। और कई एक जो सियासी रहनुमा थे उनके सेपरेटिस्ट थे उनको जेलों में बंद किया गया। कई एक अभी भी जेलों में ही है, कोई तिहाड़ में है, कोई सेंट्रल जेल श्रीनगर में है। तो उस चीज को देखते हुए जब मुझे लग रहा है कि जहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की काफी जरूरत थी ऐसे हालात में, ऐसे मौकों पे कि वो कौम की तर्जुमानी करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हो सकता है कि ये भी एक वजूहत बनी हो जिसकी वजह से उन्होंने डिसोसिएट किया अपने आप को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से। लेकिन ज़हूर गुलजार साहब, आप बड़ी बारीक बीनी से रियासत की सियासत को देखते हैं, चाहे मेन स्ट्रीम की बात करें, चाहे आप अलहदगी पसंद लीडरान की बात करें, लेकिन ऐसे फैसले लेने से आपको लग रहा है कि इस वक्त जो
लाहेमल था अलहदगी पसंद जमातों का, उसमें मज़ीद कमज़ोरी आ सकती है। आपको क्या लग रहा है, क्या गिलानी साहब का ये फ़ैसला इस वक्त सही लेना है? आपसे मैं तज्ज़िया इसके हवाले से लेना चाहूँगा। देखिए, शायद जब भी कोई पार्टी वजूद में आ जाती है तो एक ही आदमी इस पार्टी को वजूद लाने के लिए अपना असलुसुक इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक ग्रुप है, एक लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जो हम ख्याल लोग होते हैं। वो मिल के बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी का क्या मंशूर होगा, हम लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे, लोग किस तरीके से हमारी तरफ माइल हो जाएंगे। और उस चीज को देखकर अगर हम बताएंगे कि जैसे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी थी 1997 में, उसके बाद उसका आइन भी था, और गिलानी साहब ने फिर उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अलहदगी इख्तियार कर ली, और 2003 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ को तश्कील दिया। और जो लाइक माइंडेड पीपल थे, जो छोटी छोटी इकाइयां थी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ में शमूलियत का ऐलान किया। और कहने का मतलब ये था कि इस प्लेटफॉर्म को ऐसा मजबूत किया जाए ताकि ये हर सरकार के साथ, जहाँ मिलिटेंट कैंप अपने फ्रंट पे अपने महाज से लड़ते हैं, उसके साथ साथ उन्हें सियासी इकाई की भी जरूरत थी। तो इस चीज को वो सियासी इकाई के तौर पर देखा जाता था रियासत जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर वादी की अगर हम बात करें। और उन लाइक माइंडेड पीपल के साथ साथ ही मिल के ये फैसले लिए गए, जो भी, चाहे कोई प्रोटेस्ट कैलेंडर था, चाहे कोई अनरेस्ट था, चाहे जो भी कोई चीजें थी, वहां से प्रोग्राम आते थे तो लोग उस प्रोग्राम पे अमल करते थे। और आज जब हम बात कर रहे हैं कि एक सियासी खला पैदा हो गया सेपरेटिज्म का, सेपरेटिस्ट कैंप का, क्योंकि उस सेपरेटिस्ट कैंप में जो बेशतर लोग थे वो जेलों में बंद है, कोई मुख्तलिफ केसों में बंद रखा गया है उनको। और आज जहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ जो है सईद अली शाह गिलानी, जिन्होंने अपने आप को अलहदा किया है इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ से, तो बाज़ाब्ता तौर पर एक दचका है उस सेपरेटिज्म कैंप को, जिसकी वो रहबरी कर रहे थे। क्योंकि उनकी छवि काफी लोगों में, खासकर नौजवानों में, काफी छवि उनके साफ मानी जाती थी कि वो किसी पैसे के पीछे नहीं है, किसी लालच के पीछे नहीं है, और वो मुखलिसी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। तो उस चीज को, उस नजरिए को देखते हुए वो लोगों में काफी मकबूलियत आम भी थे। और आज भी जब ऐसे हालात में अगर कोई बात आ जाती, कोई कैलेंडर आ जाता, कोई प्रेस नोट आ जाता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के हवाले से, तो उस पर लोग बिना अमल करते थे, बिना किसी तरदीद के। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते थे कि अगर कैलेंडर आ गया, स्कूली बच्चों तक अगर हम स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे लोग बच्चे होते हैं, वो कहते थे कि अगर बाप की तरफ से कैलेंडर आ गया तो हड़ताल पक्की है। मतलब वो भी इस चीज को जान गए थे कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी जो कैलेंडर इशू करते थे, तो उस कैलेंडर पर बाकायदा तौर पर अमल होता था। आज हम जहाँ रियासत की बात करेंगे या आज के हालात की अगर हम बात करें, तो आज के हालात में उनको काफी नजदीक से देखा जा रहा था। लोग कह रहे थे कि अगर वहां से कोई प्रेस नोट आ जाता है, कोई बात आ जाती है उस टाइम से, तो उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन जो ही आज सुबह ये खबर आ गई कि सईद अली शाह गिलानी ने अपने आप को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर दिया, उन्होंने बाकायदा तौर पर रिजाइन किया, तो लोग काफी फिक्रमंद हो गए कि आखिर वजूहत क्या बनी है। अभी तक वजूहत क्लियर भी नहीं हो पाई। ज़हूर गुलजार साहब, इब्तदाई तौर आपने ये कहा कि सईद अली शाह गिलानी बेज़ाब्तगियों को लेकर कहीं ना कहीं तशवीश कुन है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि लीडरशिप में एक डिफरेंस हो सकता है? चाहे मीर वाइस उमर फारूक साहब की बात करें, क्योंकि यासीन साहब तो जेल में हैं, या बाकी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, भट्ट साहब हैं, बाकी लोग हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि गिलानी साहब बुजुर्ग रहनुमा है, इस वक्त ये फैसला लेना जब आपकी लीडरशिप आधी कम से कम जेल में है, जब आपके नईम खान जेल में है, जब आपके यासीन मलिक जेल में है, जब आपके शबीर शाह पाबंद सलासिल हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सही फैसला यही, इसी का जवाब मैं लेना चाहता था आपसे? देखिए, शायद मैंने पहले भी बताया आपको कि हम ख्याल लोग जब मिलते हैं तभी पार्टियां वजूद में आ जाती है, और जब वो हम ख्याल लोग फिर कोई प्रोग्राम तरतीब देते हैं, कोई प्लान तरतीब देते हैं, तो उस प्लान को अमलाने के लिए काफी ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है। ज़हूर साहब, एक बात यहाँ पे ज़रूर है कि आपको खुद पता है कि JRL जो जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप थी, उसको बनाने में बड़ा टाइम लग रहा था। वो लोग भी काफ़ी उस हवाले से मुस्बत सोच रखते थे कि बड़े दिनों के बाद, बड़ी देर के बाद ये लोग कम से कम एक ही स्टेज पे आ गए। क्या आपको याद है वो? जी, देखिए, शायद मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेना चाहूंगा, क्योंकि जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी थी तब एक ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, जिसको कहा गया था कि ये सियासी महाज पे लड़ेगी, क्योंकि आर्मड स्ट्रगल के साथ साथ लोगों को सियासी स्ट्रगल लड़ने की भी जरूरत है, और उस सियासी स्ट्रगल को दिशा देने की जरूरत थी, उसको अमलाने की जरूरत थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में लाया गया,
जिसकी रहबरी या रहनुमाई के लिए बहुत बड़े लोगों का एक ग्रुप जमा हो गया था, जिसमें मीर वाइज साहब थे, मौलवी गिलानी साहब थे, जो गिलानी साहब थे, उसके साथ साथ जो लोन फैमिली से थे, बिलाल लोन साहब, मौलवी अब्बास अंसारी थे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन थे, और बार एसोसिएशन के सदर भी उस वक्त थे, जिन्होंने वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया था। लेकिन साथ साथ चलने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ फिर तल्खियां पैदा हो जाती है लीडरशिप में, एक दूसरे को वो काबिल कबूल नहीं होते हैं, क्योंकि कई ऐसे फैसले आ जाते हैं जो एक दूसरे को कबूल नहीं होते। उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ब्रेक हो गई, दूसरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी सियासी किनारे कशी करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन अलग कर दी वहां से। तो फिर जब JRL बना, JRL में ये सारे लोग आगे फैसला करते थे कि किस तरीके से जो प्रोग्राम है, जो मंसूबे हैं, उनको अमलाया जाए और किस तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आज जैसा आपने भी सुना, हमारे पास भी कुछ ऐसे प्रेस नोट्स हैं, कुछ ऐसी चिट्ठियां आ गई जिसमें गिलानी साहब ने कहा है कि मेरे साथ जो लोग हैं, मैं उनके लिए जवाबदेह नहीं हूँ कौम के सामने, मैं अपने ही लिए जवाबदेह हूँ, और जो सेहत की खराबी की वजह से वो इस सिस्टम को आगे, इस चीज को आगे नहीं ले जा सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो मैसेज में ये भी कहा है कि मैं अपने आप को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग करता हूँ। बिल्कुल। बहरहाल ज़हूर गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो नाज़रीन, यही कहा जा सकता है कि सईद अली शाह गिलानी जो कभी ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रहे हैं, कभी नहीं बल्कि 2-3 बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबरा रहे हैं, आज वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदा हो रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर उन्होंने आगाह किया है तमाम हुर्रियत लीडरशिप को कि उनके साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने अलहदी का ऐलान किया है। तो इससे कबल सईद अली शाह गिलानी ने यह भी कहा कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी मेंबरान हैं उनको ये आगाही देना चाहते हैं कि उनका कोई भी ताल्लुक ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा कश्मीर क्राउन के साथ।